दोस्तों, क्या आपके घर में कोई पेंशनधारी है? क्या आपके घर में कोई पेंशन ले रहा है? आपके दादा हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती है, या फिर कोई विधवा महिला हो सकती है आपकी जानकारी में, या फिर कोई डिसेबल पर्सन हो सकते हैं, दिव्यांग हो सकता है। दोस्तों, थोड़ा सावधान हो जाइए या फिर उनको सावधान कर दीजिए, क्योंकि 2026 में सरकार ने ऐसा नियम निकाला है, एक ऐसा नया फरमान निकाला है जिससे लाखों लोगों की पेंशन पर हमेशा के लिए ताला लग सकता है। दोस्तों, सरकार की नजर मेनली 3 टाइप के लोगों पर है। बस आपको यह चेक करना है कि इन 3 टाइप के लोगों पर कहीं आप तो नहीं है, आपका कोई परिवार का सदस्य तो नहीं है। इसमें नंबर 1 पर वह महिलाएं हैं जो पेंशनधारी हैं, नंबर 2 पर वह बुजुर्ग हैं जो पेंशन हासिल कर रहे हैं, नंबर 3 पर वह डिसेबल पर्सन है, वह दिव्यांग पर्सन है जो सरकार के विभिन्न योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं। आप सिर्फ चेक कर लीजिए कि आप तो कहीं इसमें शामिल नहीं है, या आपका कोई फैमिली का मेंबर तो शामिल नहीं है, मतलब पेंशन बंद हो जाएगी और पिछले सालों में जो पेंशन आप ले चुके हैं वह भी वापस करना पड़ सकता है। देखो, यह एक ऐसी स्कीम है, ऐसा फरमान है, ऐसी नए नियम है सरकार के। देखो सरकार क्या कह रही है, अब चुन चुन कर इन लोगों को लिस्ट से बाहर कर रही है जो गलतियां कर रहे हैं। लेकिन आप ज्यादा परेशान मत होइए। देखो, अगर आप सच्चे हैं, कोई फर्जीवाड़ा आपने नहीं किया है, तो वह आपकी पेंशन डबल भी हो सकती है। दोस्तों, अब डबल कैसे होगी सब जानते हैं, इससे पहले वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, वरना अगर जरा से भी गलती हो जाए तो हो सकता है आपका खाता खाली हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले कैटेगरी है विधवा पेंशन की, जो विधवा पेंशनधारी हैं। अब देखिए इसमें क्या खबरें हैं और क्या सरकार के नियम छनकर आए हैं। देखो, अक्सर गांव देहात में होता क्या है, कोई महिला विधवा हो गई तो फिर विधवा पेंशन बन जाता है, लेकिन अब उसकी शादी हो जाती है तो वह पेंशन उसकी विधवा रहते हुए बनाई गई थी। चोरी छिपे वह पुरानी पेंशन वह महिला लेती है, लेकिन अब यह गोरख धंधा नहीं चल पाएगा। दोस्तों, अब राशन कार्ड और आधार कार्ड सब लोगों का लिंक हो ही गया है, तो जैसे ही नई पेंशन का नाम जुड़ेगा कंप्यूटर तुरंत पेंशन रोक देगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप यह भी जान लो कि सिर्फ पेंशन ही नहीं रुकेगी, बल्कि जितना पैसा आज तक उस व्यक्ति ने पेंशन के रूप में लिया है वह सब ब्याज से वापस करना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक बड़ा खतरनाक पहलू बन जाएगा उन लोगों के लिए। भाई, समाज में बदनामी अलग होगी और बदनामी के साथ साथ पैसा भी लौटाना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा जो झटका लग सकता है वह बुजुर्गों के लिए आधार का मामला है। बुजुर्गों के लिए आधार के मामले का क्या मतलब है? देखो, अभी तक जो क्या हुआ करता था, पहले क्या हुआ करता था, एक बड़ा बदलाव यह मतलब होगा कि पहले यह होता था कि आप वोटर कार्ड या फिर स्कूल का कोई सर्टिफिकेट दिखाकर आप उम्र को साबित कर दिया करते थे, लेकिन अब वो सब बिल्कुल हो गए हैं रद्दी। अब सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड ही चलेगा। मतलब इस आधार कार्ड को सरकार भले ही उम्र के रूप में कहीं और एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन उम्र के रूप में इस आधार कार्ड को सरकार यहाँ एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से एक भी दिन कम निकली तो पेंशन हो जाएगी टाटा बाय बाय। जी हाँ दोस्तों, आज ही आपका आधार कार्ड चेक कर लीजिए अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं। आधार अच्छे से आप जांच लीजिए। और तीसरा मामला देखो, फंस रहा है दिव्यांग पेंशन पे। फर्जीवाड़ा का मतलब यहाँ जो फ्रॉडगिरी हुई है इस पेंशन को हासिल करने में। देखो, आजकल चल क्या रहा है कि कुछ लोग उंगली में मामूली सी चोट लग गई है तो उसको भी पैसे देकर फर्जी तरीके से दिव्यांग पेंशन हासिल करने में सफल हो रहे हैं। दोस्तों, अभी न्यूज मीडिया में आपने यह बात सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश में फर्जी सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर धड़ल्ले से लोग सरकारी नौकरी का मजा ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी खैर नहीं, ऐसे लोगों पर होगा सीधा सीधा पुलिस केस और जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो अगर किसी व्यक्ति का सर्टिफिकेट फर्जी है तो बेहतर यही रहेगा कि खुद ही जाकर वह विभाग में सरेंडर कर दें। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो एक सच्चा आदमी हूँ, मैं तो आज तक कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया हूँ, मैं अपनी पेंशन कैसे बचाऊं? तो देखो, आप सच्चे व्यक्ति को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 21 फरवरी 2026 से पहले आपको 3 काम निपटाना जरूरी है। पहला काम यह करो कि आप KYC कराएं। ई मित्र बैंक जो बायोमेट्रिक जो सिस्टम है वहां जाकर आप अंगूठा लगा सकते हैं और यह साबित कर दो कि आप जीवित और जिंदा हैं और आप ही वह व्यक्ति हैं जो वास्तविकता में हकीकत में पेंशन पा रहे हैं। दूसरा कदम आप यह उठाओ कि लाइफ सर्टिफिकेट बनाकर रख लो, जो आपका जीवन प्रमाण पत्र है, जो हर साल पेंशन का दफ्तर में देना जरूरी होता है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और तीसरा सबसे जरूरी काम यह करो कि आप DBT लिंक करो, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लिंक है। देखो, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हमने तो बैंक में आधार कार्ड पकड़ा ही दिया है, दे ही दिया है, बस हमारा काम खत्म हो गया है। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि यह होना चाहिए कि जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी वह खुद बैंक जाए, वहां जाकर यह बोले कि मेरा खाता NPCI से DBT लिंक कर दो। NPCI मतलब नेशनल पेंशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और देखो, आप यह जान लो कि
अगर यह सारे काम धंधे आपने नहीं निपटाए तो सरकार पैसा भेजेगी तो सही, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाएगी, वह हवा में लटक ही जाएगी, मतलब सिस्टम के बीच में फंसकर रह जाएगी, आपके हाथ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, कड़वी दवाई बीमारी ठीक करने के लिए ही होती है। जब यह सारे फर्जी लोग सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो सरकार के पास काफी सारा पैसा बचेगा, और जब यह पैसा बचेगा तो उन लोगों के काम आएगा जो फर्जी नहीं है, जो रियल लोग हैं। और देखो, खबर तो यह भी है 2026 में जो असली हकदार है पेंशन के, उनकी पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 3000 रुपये महीना हो सकती है। तो आपको नियमों का 100% पालन करना है, तभी आपको समय पर पेंशन मिल पाएगी। दोस्तों, यह वीडियो काम के लगे तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके राज्य में कितना पेंशन मिल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।